शनाया छोड़ना। और कितना वक्त यूं ही रोती रहेगी? जो हुआ सो हुआ। शनाया वो गुरु सर की वाइफ हैं, उन्हें कौन क्या बोल सकता है? तुम्हें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पर गैरी तो बोल ही सकता है ना। वो क्यों डरता है उससे? मॉन्स्टर है क्या वो? नहीं, बीवी है बीवी। और मॉन्स्टर भी अपनी बीवी से डरते हैं। और बीवी अगर राधिका मैडम जैसी होगी तो गुरु सर को भी तो डरना ही पड़ेगा ना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। हाँ, क्योंकि उनमें गलती निकालने जैसा कुछ है ही नहीं। एक बीवी के नाते वो एकदम परफेक्ट है। खुद का कर्तव्य वो हमेशा पूरा करती हैं। और ऐसी हालात में गुरु सर उन्हें क्या बोलेंगे? कुछ बोल सकते हैं क्या? वो अच्छी है तो मैं बुरी हूँ क्या? मैंने कब कहा ऐसे? तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम्हारी अच्छाई गुरु सर को दिखती नहीं है। हाँ, अभी उनकी जगह मैं रहता तो मुझे तुम्हारी अच्छाई दिखती। क्या कर सकते हैं? मैं नहीं हूं ना उनकी जगह पर। आई नो। इसलिए मैं तुम्हें एक सजेशन देने आया हूं। इन ऐसे रिलेशनशिप में ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं शनाया। एनीवेज, गुरु सर अभी तुम्हारे साथ नहीं है, पर मैं हूं ना। शनाया, यू डोंट वरी, यू जस्ट डोंट वरी, आई एम विद यू। What I'm with you? Do not act over smart, okay? I don't need you nor your sympathy. तुम्हें भी पता है तुम गैरी की जगह कभी नहीं ले सकते। गैरी कहाँ, तुम कहाँ? करेक्ट है, अभी मैं उनकी जगह नहीं ले सकता। पर अभी मैं उनकी जगह नहीं ले सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे चल के उनकी जगह नहीं ले सकता। हाँ, और रह गया सवाल इस बात का कि मैं कहाँ रहूंगा, तो मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ और गुरु सर अपनी बीवी के साथ। हाँ, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो। What? Anniversary? हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने आया हूँ। अब तुम आ रही हो ना केक कट करने के लिए? भाड़ में गई वो एनिवर्सरी। ओके शनाया, ओके, कूल। अरे आनंद, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो काटते हैं ना केक। और कितना अरे टाइम रुक, वेट ये करेंगे? देख आ गया श्रेयस। अरे श्रेयस अकेला है, शनाया कहाँ है? वो नहीं आने वाली। क्यों? नहीं आना है उसे, मतलब पता नहीं क्यों, पर उसने कहा कि वो नहीं आ रही है। ओह कम ऑन यार, विल मिस हर। अरे नहीं, इट्स ओके। मैं क्या बोलता हूँ, किसी एक इंसान के लिए कितना टाइम हम सब वेट करेंगे? हम हाँ। कट करते हैं ना केक। हाँ चलिए। ठीक है, चलो। सर, ये एनिवर्सरी केक है, इसको आपको मैम के साथ कट करना चाहिए ना? मैं भी काटूंगा। अरे हाँ, सही है। हाँ। चलिए काटिए। ये लो। वाह 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 वाह। वाह वाह, बढ़िया। चलिए। एक मिनट, भाभी जी, अभी आप गुरु को केक खिलाओ अपने हाथ से। अरे मैं अभी अरे क्या जरूरत है? लीजिए। अब सूबेदार आपकी बारी। हाँ, अरे चलो। वाह वाह वाह, चलिए चलते हैं। रुकिए, मुझे कुछ बोलना है। अरे अभी क्या बोलना है तुम्हें? केक कट हो गया ना,
नहीं नहीं सूबेदार, भाभी जी की इच्छा है तो उन्हें बोलने दीजिए। भाभी बोलिए आप। बोलिए। कुछ नहीं, मतलब हमारी शादी को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में बहुत कुछ देखा है, पर हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा और प्यार कभी कम नहीं हुआ। इन्होंने खूब मेहनत की है अपना अस्तित्व बनाने के लिए, ये तो आप सब जानते ही हैं। पर इस बीच अपना घर, माँ पिताजी, बेटा और इनकी पत्नी होने के नाते कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी इन्होंने। और आप सभी ने हमारी शादी की सालगिरह को इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। मैं ये दिन कभी भी नहीं भूल सकती। इसलिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब चलो हम भी केक खाते हैं। जनी जरा प्लीज सभी को। हाँ कपूर मुझे सर। please। अरे बहुत ही बढ़िया रही कॉन्फ्रेंस। हाँ जी। ओके ओके सर। आनंद भैया आ करिए। हाँ आ करिए आ। ओ आराम से आराम से। आनंद भैया नहीं, मतलब मैं आपको भैया बोलती हूँ, पर आप सिर्फ भाई नहीं, मेरे सगे भाई से भी ज्यादा हैं। आज सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ आ पाई। अरे नहीं वो पता है, बस आपकी वजह से ही मुझे मेरी जिंदगी में आज इतना अच्छा पल मिला है। थैंक यू। भाभी जी, कभी भगवान ना करे और जरूरत पड़े तो आपका ये देवर आपके सगे भाई की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। और एक इमोशनल बात, मुझे केक के कम से कम 2 पीस लगते हैं। मैं लेता हूँ ये भी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप ये केक मत खाइए। क्यों? नहीं, आप वो केक खाइए। मैं ये शनाया के लिए ले जा रही हूँ। शनाया क्यों? वो आई थी क्या यहाँ पर? अरे भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, मतलब मुझे पता है कि वो थोड़ी सर्किट है, पर वो आपके ऑफिस की ही है ना? सर्किट है ऐसा किसने बताया? ओ, मतलब इन्होंने मुझे बताया है कि उसका एक स्क्रू ढीला है। ये सच कहा उसने। भैया, ऐसे हंसते नहीं है किसी की परिस्थिति पर। आती हूँ मैं। भाभी जी, अरे सुनिए भाभी। अरे आनंद, कहाँ गई है राधिका? हे गुरु, तेरी तो वो हो गई। क्या हो गई? अरे वो यार जिस पर हम लोग चलते हैं, जमीन पे हम लोग चलते हैं, लेकिन उसके ऊपर ऐसा जिगजैग होता है ना। अरे अभी सांप कहाँ से आ गया? सांप पे चलते हैं क्या हम लोग? वो डस देगा हमको। वो जिस पे चल के हम हमारी मंजिल तक पहुंचते हैं। क्या रास्ता? वो रास्ता वाट, तेरी जिंदगी की वाट लग गई है। वो तो तुमने पहले ही लगाई है इसे बुलाकर। अरे अभी वो कहाँ गई है वो बताओ ना। शनाया के पास गई है उसे केक खिलाने। शनाया के पास गई है? और तुम यहाँ? मुझे केक खाना है। शनिया, तुम? हाँ मैं। केक काटते समय तुम आई नहीं वहाँ पर। सभी लोग इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। पर जाने दो, मैं तुम्हें यहाँ केक देने आई हूँ। लो। नहीं चाहिए मुझे। क्यों? हाँ, लगता है गुस्सा नहीं गया। अरे शनिया, ऐसा नहीं करते हैं। लो थोड़ा सा खा लो। नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें मानसिक तकलीफ है थोड़ी सी, मैं जानती हूँ।
What? बहुत बुरा हुआ ना, पर ऐसी परिस्थिति जिंदगी में तो आती जाती रहती है। पर हमें तो खुद को संभालना होगा ना। ऐसे दिल पर ले लोगी तो कैसे चलेगा? ऐसे गुस्सा होके, नाराज होके हालात नहीं बदलते हैं, उल्टा हम ही लोगों की नजरों में बुरे बन जाते हैं। तुम सच में पागल हो क्या? क्यों मुझे सिखाने की कोशिश कर रही हो? अरे मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ, पर मेरी बात को समझो। ऐसा करोगी तो लोग सर्किट कहेंगे तुम्हें। तुम्हें मेडिटेशन वगैरह कुछ आता है? अगर नहीं आता है ना तो सीख लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे किसे ठीक होना है? क्यों ठीक होना है? क्या हुआ है मुझे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। एकदम अच्छी हो तुम, एकदम होशियार। शांत हो जाओ अभी, मन को शांत रखो, शांत शांत। चलो अब जल्दी खा लो इसे। नहीं चाहिए मुझे। ऐसे क्यों कर रही हो जैसे छोटी बच्ची हो? आ करो, खाओ इसे। नहीं चाहिए मुझे। नहीं तुम ऐसे नहीं सुनोगी। आ करो। अरे नहीं चाहिए करो, मुझे। खाओ, अरे खाओ, क्या चल रहा है? पागल हो गया। इसे कहते हैं गुड गर्ल। हाँ चलो अब मैं निकलती हूँ। हाँ नहीं मतलब मुझे और लोगों को भी केक देना है ना। चलो आती हूँ। शनाया, हाँ। शनाया सुनो ना यार। शनाया तुम प्लीज सुनो ना शोना। डोंट कॉल मी सोना। अरे लेकिन तुम ही तो मेरी शोना हो ना। कोई नहीं हूँ मैं तुम्हारी। ऐसे मत बोलो ना यार। आई एम सो सॉरी। सॉरी? तुम्हारी बीवी मुझसे अजीब बर्ताव करती है, कभी मुझे सबके सामने एम्बैरेस करती है, मेरा हाथ पकड़ती है, और आज तो कह रही थी कि मैं मेंटली स्टेबल ही नहीं हूँ, और जबरदस्ती वो गंदा एनिवर्सरी का केक मुझे खिला रही थी। और इस सब के बाद तुम क्या कहोगे? सॉरी? और मैं माफ कर दूं तुम्हें? अरे वो ऐसा नहीं है, वो एक नंबर की पागल है, पता है ना तुम्हें। वो पागल नहीं है, हाँ? वो होशियार है, पर तुम पागल हो। पति होकर भी क्या डरते हो उससे? दो शब्द भी बोल नहीं सकते तुम। शनाया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? एक तो उसकी वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। इतना अच्छा प्लान किया था हमने, हम रहने वाले थे ना यहाँ पर 2 दिन। पर तुमने क्या किया? तुम्हारी बीवी को यहाँ पर बुलाया क्योंकि तुम्हें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी ना अचानक। अरे नहीं यार, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। उस आनंद ने ये सब कुछ किया। अब उस आनंद का नाम मत लेना गैरी। अगर ऐसा होता ना तो तुम मेरे साथ रुकते, उसके साथ केक नहीं काटते। शनाया ऐसा नहीं है यार, मैंने हम दोनों के लिए वो रूम बुक किया था। मुझ पर ट्रस्ट करो ना तुम। कितना झूठ बोलते हो तुम। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आई एम लीविंग। शनाया सुनो, मैं अब भी जाकर उसे वापस भेज देता हूँ। ट्रस्ट मी, तुम प्लीज यहाँ पर रुको प्लीज। हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। यहीं पर रुको, मैं आया। ओके थैंक यू। मैडम आज हमारी शादी की सालगिरह है, ये लीजिए केक। ओह थैंक यू मैम एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। वेलकम। हाँ तुम्हें और केक चाहिए? हाँ माँ नहीं, मैंने बहुत खाया। खूब खाया। राधिका, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे इन्हें केक दे रही थी ना। अरे क्या केक दे रही हो? सबसे पहली बात, तुम यहाँ आई हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर क्यों? मैं यहाँ आई तो सब लोग तो बहुत खुश थे। क्या तुम्हारे आने से सब खुश थे? कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसे काम की जगह पर हमारा पर्सनल सेलिब्रेशन अच्छा नहीं लगता, पता नहीं तुम्हें? जी वो आनंद भैया ने फोन किया था ना तो मिस्टर इसीलिए। सुबेदार, यस। जैसा आपने बोला था वैसा आपके लिए 2 दिन का स्वीट रूम बुक है। अरे लेकिन हाँ सर, हनीमून स्वीट। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है पता चलने के बाद हमारी तरफ से आपके लिए डिनर कॉम्प्लीमेंट्री है। और सर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं यहाँ आने वाली हूँ ये तो आपको पता ही नहीं था। फिर ये रूम किसके लिए? भाभी, ये रूम गुरु ने नहीं मैंने बुक किया था। सरप्राइज। अरे वाह, तुमने रूम बुक किया? हाँ। थैंक यू। हाँ आनंद। हाँ पर अभी उन्हें कैंसिल करने को कहो क्योंकि हम नहीं रह सकते 2 दिन। अजी पर क्यों? क्यों क्या पूछ रही हो? सारे काम लाइंड अप है, क्लाइंट को मिलना है
और सबसे जरूरी बात, अथर्व के स्कूल का क्या? हाँ? और ऐसे फालतू रीजन के लिए अथर्व को स्कूल ना भेजना मुझे नहीं चलेगा, प्लीज। और वैसे भी तुम बोलती रहती हो ना कि अथर्व का भविष्य मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? अरे हाँ? 2 दिन से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या है? भैया रहने दीजिए, उन्हें नहीं रहना है ना तो नहीं रहेंगे हम। और वैसे भी सेलिब्रेशन करना था वो तो हो गया, तो अब क्यों रहना है? और ये जो कह रहे हैं वो भी सही है। कल सुबह अथर्व को स्कूल भी तो जाना है, तो हमें चलना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। चलो तो सॉर्टेड है ना सब? ये जरा कैंसिल करो। हाँ, और एक बार फिर से थैंक यू, मुझे तुम्हारा शुक्रिया। अरे अदा गुरु यार, नहीं, आओ ना, आओ ना। ओह आई सी, मतलब ये सब उस आनंद ने ही किया है। गैरी की कोई गलती नहीं है इसमें, पर इस पागल औरत की वजह से सारी गड़बड़ हुई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ भी हुआ ना, फिर भी ये शनाया हार नहीं मानेगी। आज की रात मैं गैरी के साथ ही रहने वाली थी और रहूंगी भी, बाय हुक और क्रुक। पंकज, हाँ? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, वो कुछ नहीं, जस्ट। तुम अभी मोबाइल पे चैट कर रहे थे ना? अरे नहीं, एक्चुअली हमारा ऑफिस का ग्रुप है ना, तो हम काम की बात कर रहे थे। इतनी रात को क्या काम है? अरे दिखाओ, दिखाओ मुझे। अरे कुछ नहीं, मैंने बंद कर दिया चैट, इट्स ओके। वही तो, मेरे आने के बाद तुमने चैटिंग क्यों बंद किया? अरे मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ। पंकज, झूठ मत बोलो तुम। अब कम ऑन डार्लिंग, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ, मेरा वो जो दोस्त है ना, वो बैंकॉक गया हुआ था, तो उसने कहा कि वो पिक्स ग्रुप में डाले हैं, मैं बस वही देख रहा था, दैट्स इट। शी, मुझे पता है बैंकॉक के पिक्स कैसे होते हैं। अरे समिधा, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। उल्टा वो कह रहा था कि बैंकॉक बहुत अच्छा है, तुम दोनों जाकर आओ एक बार। बैंकॉक? हाँ? यहाँ गोवा की ट्रिप हमारी ठीक से नहीं हो पाई और बैंकॉक जाएंगे हम। यू नो व्हाट पंकज, तुम्हारे मम्मी पापा अगर हमारे बारे में जरा भी सोचते ना, तो वो खुद हमें बता देते कि काका जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, आप लोग गोवा से वापस आए हो तो फिर से जाओ, एंजॉय करो। लेकिन एक बार भी नहीं बोले वो, एक बार भी नहीं। पर हाँ, राधिका के गिरवी रखे हुए सोने के कंगन वो तुरंत छुड़ा कर लाए, तुरंत। आई डोंट अंडरस्टैंड उस राधिका ने उन दोनों पर क्या जादू की है। आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड। गुरु यार, रहना चाहिए था तुझे यहाँ पर। अभी बहुत हुआ ना आनंद? हाँ, अभी और कितना रुकेंगे? आनंद भैया, आज जो आपने हमें सरप्राइज दिया है ना, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा है। बहुत खुशी हुई। ये शादी की सालगिरह हमेशा याद रहेगी मुझे। हाँ, मैं भी हमेशा याद रखूंगा, है ना आनंद? गुड। चलो तो हम चलें, वरना देर होगी। गुरु, तू, अथर्व और भाभी जी, आप लोग इस गाड़ी में बैठो, बाकी हम सब लोग इस गाड़ी में से आते हैं, ठीक है? चलिए। हाँ। तो गुड नाइट। चलो डन, निकलते हैं। शनाया, मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया शनाया। हाँ आया ना, अभी निकलते हैं। शनाया, हम सभी को इस गाड़ी में जाना है। गैरी, मैं आते वक्त तुम्हारे साथ इस गाड़ी से आई थी, तो जाते वक्त तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। शनाया मैम, जेनी प्लीज तुम कुछ मत बोलना, मैं इसी गाड़ी से जाऊंगी। मिस शनाया, जेनी, अब रहने दो ना, वैसे भी इस गाड़ी में बहुत जगह है। और तुम्हें उसका प्रॉब्लम पता है ना, वो जरा क्रैक है ना। क्रैक? रहने दो, वैसे भी अथर्व भी सोया है, मैं उसे लेकर पीछे बैठ जाती हूँ। हाँ, फिक्र मत करो तुम। हाँ हाँ, वैसा हाँ, करते हैं। हाँ। चलिए।
चलिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस भैया, ये रेडियो चालू है ना? प्यार ही हाँ तो लगाओ ना, शोपीस के लिए है क्या? नहीं मैडम, लगाता हूँ लगाता हूँ। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता